हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे। आप लोग का पढ़ाई सही चल रहा होगा। एग्ज़ाम का तैयारी भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए, आपका जो चैप्टर है स्पर्श का काव्यखंड, उसका चैप्टर जो है 1, जिनका नाम है साखी, ठीक, उससे रिलेटेड कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाएं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। ठीक, और इसमें से इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन 1 है, कबीर ने कैसे लोगों को सुखी बताया। ऑप्शन है जो भोग विलास में लिप्त हैं। ऑप्शन बी है जो ईश्वर की भक्ति करते हैं। ऑप्शन सी है समाज की चिंता करते हैं। ऑप्शन डी है धनवान है। तो इसमें जो बच्चों आपको बताना है कि जो इसका राइट आंसर क्या होगा। मतलब कबीर ने कैसे लोगों को सुखी बताया, तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा। ठीक है बच्चों, जो भोग विलास में लिप्त हैं। ठीक, इनका राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन 2 है कि कबीर किस बात को लेकर दुखी है। अपनी गरीबी को लेकर, यह ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर बी है लोगों को भोग विलास में लिप्त देखकर। ऑप्शन सी है लोगों के अज्ञान को देखकर। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए अपनी गरीबी को लेकर। ऑप्शन बी है लोगों के भोग विलास को देखकर। और बच्चों एक जगह देखो, ये ए बी दोनों लिखा हुआ है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी। हाँ, करेक्ट, आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है कि सुखिया सब संसार है, जागे और रोबे, दोहे में सोना और जागना किसके प्रतीक है। ऑप्शन ए है सोना अज्ञान का और जागना ज्ञान का। ऑप्शन बी है सोना भोग विलास का और जागना गरीबी का। ऑप्शन सी है सोना अवसर को गंवाने का और जागना अवसर का लाभ उठाने का। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बच्चों देखो, कन्फ्यूज मत हो। ये जो दोहा है, ये जो पंक्ति है जिस दोहे में, तो इसमें से बताना है, एक वर्ड आता है जागना और सोना। ठीक, तो सोना इसमें किसका प्रतीक है और जागना किसका प्रतीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। गैस गैस करो जल्दी। इसका राइट आंसर होगा बच्चों ए। ये सोना अज्ञान का है चिन्ह, मतलब प्रतीक इस दोहे में, और जागना ज्ञान का। तो आपका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, विरभवंगम बौरा होय, इस दोहे में कवि ने किसके बारे में बताया है। ऑप्शन ए है ईश्वर भक्त के बारे में। ऑप्शन बी है अपनी प्रेमिका के विरह में तड़प रहे व्यक्ति के बारे में। ऑप्शन सी है अज्ञानी व्यक्ति के बारे में। ऑप्शन डी है पागल व्यक्ति के बारे में। ठीक, क्वेश्चन जो है कह क्या रहा है, पहले ये देखो। आप लोग का टेक्स्ट बुक्स में जो दोहा है, विरभवंगम तन बसे मंत्र लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे तो बौरा हो, ये जो पंक्ति है आपका, ठीक, तो इसमें से क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं कि जो है इस दोहे में किसके बारे में बताया गया। आखिर ये दोहा जो है आपका पंक्ति जो है ये किस चीज़ के बारे में बात किया है। तो ईश्वर भक्त के बारे में, या फिर अपनी प्रेमिका के विरह में तड़प रहे जो लोग होते हैं उनके बारे में। तो इनका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये ईश्वर भक्त के बारे में, इसमें किसकी बात की गई, ईश्वर भक्त के बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भुवंगम शब्द का तत्सम शब्द क्या है इसमें से। ठीक, आपको बताना है। ऑप्शन ए है भुवन। ऑप्शन बी है भवन। ऑप्शन सी है भुजंग। ऑप्शन डी है भुजा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों।
भुजंग। भुजंग मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। भुजंग का मतलब होता है बच्चों सांप। ठीक, तो तत्सम सब कहते किसको पहले? संस्कृत वाले शब्द को, जो संस्कृत से आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 6 है, कबीर के अनुसार किसकी स्थितियां पागलों जैसी है? ऑप्शन ए है धन्य लोपुल की, धन्य लोलुप की। ऑप्शन बी है राम वियोगी की। ऑप्शन सी है सांप द्वारा डसे हुए की। ऑप्शन डी है अज्ञानी की। तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या है। सोचिए जल्दी। तो इनका जो बच्चों राइट आंसर होगा वो आपका होगा, वो होगा कौन? राम वियोगी की। समझे? हाँ, इनका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। डिस्टर्ब कर रहा है। आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें निंदक को अपने समीप क्यों रखना चाहिए? ऑप्शन ए है, अबे यार, चलिए ऑप्शन ए है निंदक के पास रहने से हम प्रत्येक कार्य सोच समझ कर करते हैं। ऑप्शन बी है निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे गलत कार्य की आलोचना करेगा, इसलिए हम गलत कार्य करने से बच जाएंगे। ऑप्शन सी है निंदा करने वाले से हमें भय नहीं लगता। ऑप्शन डी है ए और बी। देखो क्वेश्चन आपको जो स्टूडेंट मतलब बच्चों आपको देखना है कि जो इसमें देखो बात यहाँ पे लास्ट में देखो क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए और बी। सबसे पहले इस बात पे फोकस करो, क्या ये दोनों सही है? तो क्या है क्वेश्चन, पहले ये देखो। कह रहा है कि हमें निंदक को अपने समीप क्यों रखना चाहिए। ठीक, क्यों? आप लोग ने दोहा में पढ़ा होगा। तो देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है बच्चों कि जो है निंदक के पास रहने से हम प्रत्येक कार्य सोच समझ कर करते हैं। बात तो सही है कि नहीं? ठीक है। ऑप्शन देखो बी क्या बोल रहा है कि जो है निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे गलत कार्य की आलोचना करेगा, इसलिए हम गलत कार्य करने से बच जाएंगे। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। समझे? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, राइट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है, हम पंडित कब बन सकते हैं? ठीक, ऑप्शन ए है जब शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ऑप्शन बी है जब लोग हमें पंडित मान लेंगे। जब ऑप्शन सी है जब हम संपन्न हो जाएंगे। ऑप्शन डी है जब ईश्वर प्रेम के कारण हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तो आपको बताना है इसमें से आंसर राइट क्या होगा। जल्दी सोचो, 1 2 3। देखो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक, क्या बोला ऑप्शन डी में कि जब ईश्वर प्रेम के कारण हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? हम कब बन सकते हैं पंडित? जब ईश्वर प्रेम के कारण हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। ये इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन है 9, पोथी पढ़ने से व्यक्ति पंडित क्यों नहीं बन सकता? तो ऑप्शन ए है क्योंकि पोथी साधारण मानव द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी क्योंकि पोथी ज्ञान तो प्रदान कर सकती है परंतु हमारे आचरण को नहीं बदल सकती। ऑप्शन सी है पंडित लोगों के मानने से बनते हैं, पोथी पढ़ने से नहीं। ऑप्शन डी है पोथी हमें अच्छा मनुष्य नहीं बनाती। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 3 सेकंड में जवाब दो। ठीक, तो देखो इसका जो आंसर होगा शायद आप लोग को पता होगा, सोच लिया? ठीक है, चलो हम बताते हैं। देखो इसका जो आंसर होगा ये आंसर इसका बी होगा। क्या बोल रहा है? क्योंकि पोथी ज्ञान तो प्रदान कर सकती है परंतु हमारे आचरण को नहीं बदल सकती। समझे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मतलब पोथी मतलब पुस्तक हुआ। पुस्तक पढ़ने से इंसान को तो क्या होता है? ज्ञान होता है, लेकिन उनके आचरण में बदलाव नहीं आ सकता, बदल नहीं सकता, मतलब हमारे आचरण को नहीं बदल सकता। तो ये आपका बी आंसर राइट है। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 10 है कि घर जलाने से कवि का क्या आशय है। ठीक, इसका ऑप्शन ए है घर को नष्ट कर देना, ऑप्शन बी है सांसारिक मोह माया का त्याग करके वैराग्य धारण कर लेना, ऑप्शन सी है आतंक फैलाना और ऑप्शन डी है समाज से कूड़ा करकट समाप्त कर देना। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी। इसका राइट आंसर होगा क्या, सोच लिए। चलिए हम बताते हैं, ऑप्शन बी। ठीक, क्या बोल रहा है ऑप्शन बी बच्चों, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, सांसारिक मोह माया का त्याग करके वैराग धारण कर लेना, यही तो है। घर जलाने से जो कवि का यहाँ पे आशय है क्या है, मतलब वही कि सांसारिक मोह माया का त्याग करके वैराग्य धारण कर लेना। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कवि दूसरों का घर क्यों जलाना चाहते हैं। ठीक, तो इस देखो ऑप्शन ए है उनको पीड़ा पहुंचाने के लिए, उनको ऑप्शन बी उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए, ऑप्शन सी है वे चाहते हैं कि अन्य लोग भी मोह माया छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग जाए, ऑप्शन डी वे अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। तो जल्दी सोचिए, 3 सेकेंड, 1 2 3। चलिए हम बता दें इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए क्या है, वे चाहते हैं कि अन्य लोग भी मोह माया छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग जाए। यही आपका आंसर सही है। यही नहीं कहना चाहता है हमारा कवि कि दूसरों का घर क्यों जलाना चाहते हैं। क्वेश्चंस को समझिए, कवि दूसरों का घर क्यों जलाना चाहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, सी। वे चाहते हैं कि अन्य लोग भी मोह माया छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग जाएं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ माना जाता है। ठीक, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ माना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए है सन 1398 में काशी में, ऑप्शन बी है सन 1398 में मगहर में, ऑप्शन सी है 1509 में मथुरा में, ऑप्शन डी है सन 1518 में आगरा में। तो आपको बताना है इनका राइट आंसर क्या होगा। मतलब हमारे जो कवि मतलब लेखक हैं, मतलब कवि हैं जो कबीर दास जी, उनका जन्म कब हुआ था। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ए, सन 1398 में काशी में। आपको तो पता ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13। कबीर कैसे कवि थे। ऑप्शन ए राजाश्रित, ऑप्शन बी क्रांतिदर्शी कवि, ऑप्शन सी शास्त्रीय ज्ञान से परिपूर्ण, ऑप्शन डी सद्गुण भक्त कवि। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचो। इनका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा बी, क्या है, क्रांतिदर्शी कवि। ठीक, इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कबीर शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा किससे महत्व देते हैं। ऑप्शन ए है राजनीतिक ज्ञान को, ऑप्शन बी है धार्मिक ज्ञान को, ऑप्शन सी निर्गुण भक्ति को, ऑप्शन डी है अनुभव को। तो इनका आंसर राइट क्या होगा, जल्दी बताना, सोचना है। 1 2 3 सोच लिए। चलिए हम बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा बच्चों डी, अनुभव को। कवि शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा किसे महत्व देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी है अनुभव को देते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। कबीर के अनुसार ईश्वर ऑप्शन ए साकार है, ऑप्शन बी पूजा स्थान में रहता है, ऑप्शन सी निर्वाकार है, ऑप्शन डी मूर्ति में प्रतिष्ठ है। तो इसका आंसर राइट क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर सभी को जानते हैं कि ईश्वर किस तरह के हैं, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, निर्विकार है। ठीक, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा बच्चों, सी। ठीक, इसका राइट आंसर सी है, भूलना नहीं है कि इसका आंसर जो राइट है वो सी है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कबीर की भाषा ऑप्शन ए अवधी है, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो इसका राइट आंसर जो होगा ब्रज और ब्रज, ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और बताते हैं ये जो ब्रज भाषा है, ठीक, ये ब्रज भाषा है, परंतु इसमें जो है ना अन्य कई सारे भाषाओं के शब्द भी हैं। ठीक, तो ये इसका ऑप्शन सी होगा सही। अब आता है क्वेश्चन 17। ऐसी वाणी सुख होय दोहे में कबीर ने किसके महत्व के बारे में बताया।
ऑप्शन ए है ज्ञान के, ऑप्शन बी है ईश्वर के, ऑप्शन सी है शास्त्रों के, ऑप्शन डी है वाणी के। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी सोचिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक हो औरों को शीतल करे, आप हो शीतल हो। ठीक, तो इस पंक्ति में ये जो दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, तो दोहे में कबीर ने किसके महत्व के बारे में बताया, आपको बताना है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, वाणी, बोली के ही बारे में ना बताया है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 18 है, आपा शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है अहंकार, ऑप्शन सी है अपनापन, ऑप्शन डी है मानसिक संतुलन। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए 1 2 3। देखिए इसका राइट आंसर होगा बी अहंकार। आपा मतलब अहंकार। ठीक, यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है, कस्तूरी कुंडली देखे नाही दोहे में कवि ने किसके बारे में बताना चाहा है। ऑप्शन ए है ईश्वर के बारे में, ऑप्शन बी है कस्तूरी के बारे में, ऑप्शन सी है हिरण के बारे में, ऑप्शन डी है ज्ञानी लोगों के बारे में। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा राइट, तो इसका राइट आंसर होगा ए ईश्वर के बारे में। ईश्वर के ही बारे में बताता है कि इस दोहे में जो कवि जो किए हैं किसके बारे में बात बताना चाहते हैं, तो ईश्वर के बारे में कि जो है ईश्वर हर जगह है। ठीक, हमारे अंदर ही मौजूद है। अब ये मत सोचना सर हिरण के बारे में तो बात किया है, कस्तूरी कुंडली हिरण के नाभि में रहता है, नहीं बच्चों, यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो बात किया गया वो ईश्वर के बारे में बात किया, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर है 20, घट का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी घड़ा, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है काम को। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों हृदय होगा। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, घट का अर्थ होता है हृदय। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, जब मैं था देखा नहीं दोहे में मैं का क्या अर्थ है। आप लोग के टेक्स्ट में ये जो है इस पंक्ति इसमें अधूरा दिया है आपको समझने के लिए। जब मैं था आपको याद है, तो उसमें जो मैं शब्द आता है, ठीक, मैं शब्द आता है, इसका क्या अर्थ है। ठीक, तो ऑप्शन ए है अपनापन, ऑप्शन बी है अहंकार, ऑप्शन सी है ईश्वर, ऑप्शन डी है भक्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा बी अहंकार। मैं मतलब अहंकार, अपने अंदर जो अहंकार है। ठीक, यही है ना। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 22, दीपक देखने से कैसा अंधियारा मिट गया है। ठीक, ऑप्शन ए है आकाश का, ऑप्शन बी है घर का, ऑप्शन सी है अज्ञान का, ऑप्शन डी है अहंकार का। ठीक, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी 3 सेकेंड, 1 2 3। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी अज्ञान का। ओके, समझ गए। इन्हीं की तो बात किया गया ना कि अंधियारा किसका मिटा है, आकाश का थोड़ी नहीं मिटा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों इसका राइट। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है, दीपक किसका प्रतीक है। ये जो इस दोहे में जो एक आठों सखी में से एक आया है दीपक शब्द। ठीक, तो जब मैं था हरी नहीं, इसमें जो दीपक का शब्द जो आया है, नहीं केला नहीं बच्चों, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माई, ये जो पंक्ति है, तो इसमें दीपक शब्द है तो ये किसका प्रतीक है, प्रकाश का, ईश्वर का, संघर्ष का या फिर ज्ञान का। तो आपको बताना है किसका प्रतीक है। तो भाई ज्ञान का है ना, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, चलिए आई होप अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, आपको समझ में आया होगा। ठीक, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जल्द ही मिलेंगे हम इसका पार्ट 2 और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके टर्म 1 के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा और एग्ज़ाम के लिए भी
प्रिपरेशन हो जाएगा आपका एक तरफ से। ठीक ठीक है बच्चों, तो बाय।